यानी अब ईमान का सर्टिफिकेट जो है वो इंजीनियर साहब की बारगाह में लोग दें तो फिर जन्नत का रास्ता खुले, वरना तो भी जहन्नम का रास्ता है ही। एक वीडियो और आई है जो सोशल मीडिया पर मेरे ख्याल से चली होगी, तो मुझ तक भी पहुंची, और वो वीडियो ये है कि वो किसी पॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो कॉमन रिलीजन है और जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो साइंस है। यानी कि जो बाद में कैसर भाई अगर इस पर कमेंट करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी जो है वो ऑडियो चला दी जाए, ताकि ये ना हो कि जी हमने खामखा उनको गलत कोट कर दिया है। आज की डेट में मैं बताऊं बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आज की डेट में साइंस इज अ कॉमन रिलीजन अमंग ह्यूमैनिटी। अब आप ह्यूमैनिटी की बात करें, बट साइंस, लेकिन मैं इसे रिलीजन मानता हूं ना, स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूल ऑफ थॉट, हाँ स्कूल ऑफ थॉट कह लें उसमें, और मैं इसे सबसे बड़ा रिलीजन मानता हूं। आपकी अभी वीडियो आई है कैसर भाई इंजीनियरिंग के खिलाफ, इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ आपने एक वीडियो बनाई है। तो चलें, वो तो आपने वीडियो बना ली, वो जाहिर है कि उसमें जो आपका लहजा था वो लहजा बिल्कुल जस्टिफाइड था, और कोई भी होगा वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेगा कि जब उसके ईमान में जबरदस्ती का शक किया जाएगा और लोगों को वर्गलाया जाएगा, गोया कि यानी अब ईमान का सर्टिफिकेट जो है वो इंजीनियर साहब की बारगाह में लोग दें तो फिर जन्नत का रास्ता खुले, वरना तो भी जहन्नम का रास्ता है ही। तो ये इस तरह का माहौल बनाया गया, तो आपने जवाब दे दिया, वो तो अपनी जगह है। एक वीडियो और आई है जो सोशल मीडिया पर मेरे ख्याल से चली होगी, तो मुझ तक भी पहुंची, और वो वीडियो ये है कि वो किसी पॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो कॉमन रिलीजन है और जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो साइंस है। और ये बात उन्होंने कही, फिर जो एंकर था उसने लुकमा दिया कि सर साइंस कहाँ रिलीजन है। तो फिर उन्होंने एक बात कही कि नहीं, मैं स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा रिलीजन यही है। आई डोंट नो कि स्कूल ऑफ थॉट और रिलीजन को वो क्या समझ रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, रिलीजन जो है वो दरअसल साइंस जो है वो दरअसल क्या कहते हैं उसको, नेचुरल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर की एक्सप्लेनेशन है, और जो फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है ये वर्क ऑफ गॉड है, और वर्ड ऑफ गॉड और वर्क ऑफ गॉड दोनों के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो साइंस चूंकि हमें फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के बारे में बताती है, लिहाजा साइंस जो है वो सबसे बड़ा मजहब है। तो इस ताल्लुक से आपका कमेंट आ जाए, क्या फरमाते हैं आप? देखिए, ये इसका ताल्लुक तो बुनियादी तौर पे 15वीं सदी में जाके ये बात निकलती है पीछे, क्योंकि एक जमाना होता था कि जब ये जो टर्म साइंटिस्ट है ये नहीं होती थी, ये तो तकरीबन 1830-1832 में कॉइन की गई। ये जो साइंटिस्ट सो टू स्पीक जो होते थे, इनको नेचुरल फिलोसफर्स कहा जाता था। तो ये चर्च की सुपरविजन में काम किया करते थे। सो चर्च जो है वो बड़ा अरसा उन्होंने ग्रीक फिलोसफी वगैरह को डिसोन भी किया, सारा किया, लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा कि ये चीज काम की है तो चर्च की सुपरविजन में फिलोसफी, नेचुरल फिलोसफी, यानी कि जो बाद में कैसर भाई अगर इस पर कमेंट करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी जो है वो ऑडियो चला दी जाए, ताकि ये ना हो कि जी हमने खामखा उनको गलत कोट कर दिया है। तो वो ऑडियो एक मरतबा चल जाए तो लोगों के सामने बात भी क्लियर हो जाएगी। अगर हमें उस पर अगर हमें उस पर कोई तफसीरा करना है तो जस्ट अ सेकंड, मैं वो ऑडियो चला रहा हूँ, वीडियो तो नहीं चलाऊंगा, इतनी ज्यादा क्या इज्जत दें उनको। बाकी ये है कि एक मिनट, राइट, ये जी फिर ये तो हुआ रिलैक्स। फिर हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से भी तो अजाब का कोड़ा तारियों की शक्ल में बरसा ना, सलीबी जंगें और ये सारी चीजें हुई हैं, फिर भी हमने नहीं लर्न किया ना। आस्ता आस्ता ये सारे के सारे मामलात खत्म हो गए। आज की डेट में मैं बताऊं बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आज की डेट में साइंस इज अ कॉमन रिलीजन अमंग ह्यूमैनिटी। अब आप ह्यूमैनिटी की बात करें, बट साइंस, लेकिन मैं इसे रिलीजन मानता हूं ना, स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू। स्कूल ऑफ थॉट, हाँ स्कूल ऑफ थॉट कह लें उसमें, और मैं इसे सबसे बड़ा रिलीजन मानता हूं। उसकी वजह यह है कि साइंस फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर का इल्म है, कुरान अल्लाह का कौल है, और फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर अल्लाह का फेल है। अल्लाह के कौल और फेल में तजाद नहीं होगा। कुरान का इल्म, जो कुरान ने 1000 आयात साइंटिफिक फैक्ट्स और फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर से रिलेटेड है, इसी का इल्म है ना। साइंस किसे कहते हैं? साइंस नॉलेज क्या है? द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। तो कुरान क्या है? ये ऑब्जर्वेशन ही तो बयान करता है, ठीक है ना। अल्लाह का सारे का सारा फेल का एक्सपेरिमेंट नहीं ना होता। दुआ का क्या एक्सपेरिमेंट होगा? इसका वो आप साइंस को मजहब कैसे कैसे उस तरफ लेके जा रहे हैं ना। मैं साइंस को इस हवाले से कर रहा हूँ, उसका वो एक रुख बयान कर रहा हूँ कि साइंस फिजिकल
जो वर्ल्ड है उसके नॉलेज का नाम है। इस फिजिकल वर्ल्ड का बानी कौन है? खुदा। क्योंकि हर एक चीज के पीछे जब आप डीप डिग करते हैं तो खुदा तक पहुंचते हैं। अब जल्जले में ज्यादा ये आगे और है, ये तकरीबन 3 मिनट की इनकी वीडियो है, 4 मिनट की। तो इसमें आगे उन्होंने एंट्रोपी को बयान किया है कि भाई एंट्रोपी के जरिए हमें पता चला कि इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। साइंस ने हमें बताया एंट्रोपी के बारे में, तो साइंस के जरिए हम बता सकते हैं मुल्हिदों को कि भाई देखो कोई ना कोई माइंड और शुऊर उसके पीछे। ये आगे वो बात कर रहे हैं। खैर वो आगे क्या बात कर रहे हैं वो उस पर तबसरा किया जा सकता है। असल जो बात है वो ये कि उन्होंने जो इस्तिलाह का, और इस्तिलाह के साथ इंजीनियर को महारत हासिल है गड़बड़ करने की, यानी इंजीनियर ने इसमें भी इंजीनियरिंग की है कि इस्तिलाहात को कैसे उनकी इंजीनियरिंग करके उनको अपने मकसद से, अपने जो उसका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उनसे हटा दिया जाए कि जी सेक्युलरिज्म भी इस्लामी है फलाडी का, या जो इसके ऊपर हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं। तो अब ये नया शोशा उन्होंने छोड़ा कि साइंस एक मजहब है और सबसे बड़ा मजहब साइंस है। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? अरे दो बातें अब इसमें आ गई ना। एक तो थी वो वर्ड ऑफ गॉड और वर्क ऑफ गॉड वाली, कॉल और फेल वाली, और दूसरा जो बात उन्होंने अब कही, ये आप सुनी मैंने। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये रॉयल सोसाइटी के आर्काइव्स में आपको मिल जाएगा। गैलीलियो का एक लेटर है जो उसने बेनेडिक्टो कैस्टेली को लिखा था और यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे। लेकिन उसने इसलिए लिखा था कि बाइबल को इनहेरेंट, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तशरीह में गलती हो सकती है। इसलिए जब हम साइंस की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी बाइबल में लिखा है उससे अगर हमारी फाइंडिंग साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर डिफरेंट नजर आती हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारी तशरीह में फर्क हो गया। यानी वो जमाना ऐसा था कि आप चर्च को अपोज नहीं कर सकते थे, इसलिए बड़ी केयरफुल लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की। ये 1610 1615 के दरमियान की है, मुझे एग्जैक्टली वो 1612-13 की है शायद, हाँ 1613 की, मुझे याद आ गया कि ये मतलब इतनी पुरानी बात है। तो उस जमाने में चर्च का फिर भी बड़ा होल्ड होता था, तो उसने इनके एक बड़ी सेफ पोजीशन दी। उसके बाद फिर जब ये चर्च को जैसे जैसे ये रसीड होना शुरू हुआ, वैसे वैसे ये बात बढ़ना शुरू हो गई। तो मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियर साहब ने भी ये बात कहीं से सुनी और उन्होंने उस चीज को इस तरह से कहा। लेकिन हकीकत है ये है कि इस तरह से है नहीं। ये खुदा का कॉल और फेल ये बात बुनियादी तौर पे गलत है। इसलिए कि अगर तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हें मेरी कॉल में और मेरे फेल में अगर कहीं तजाद नजर आता है तो फिर तुम्हारे ये फॉर्मूला है आगे और तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, दैट वुड बी डिफरेंट थिंग। लेकिन अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि तुम्हें इनकंसिस्टेंसी नजर ही नहीं आएगी, तुम्हारी नजर आसमान से ये वापस आ जाए सारा। तुम साइंस के जरिए अपनी अकल इस्तेमाल करो, लेकिन उसका ताल्लुक ईमानियात के साथ नहीं है। इसकी एक बड़ी बेसिक एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने चावल बनाए हैं, अल्लाह ताला ने प्याज दिया है, टमाटर दिए हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें, और अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है कि इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हम बिरयानी बना सकते हैं। लेकिन बिरयानी की रेसिपी हमें कुरान में नहीं मिली कि अल्लाह ताला के दीन की। ये इस हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वर्ड और वर्क वाली जो बात है, ये आप डिफेंसिव हो जाते हैं उस वक्त जब आपको लगता है कि मेरे कुरान के अंदर से नुक्स निकल आए हैं, माज़अल्लाह मेरी किताब के अंदर से नुक्स निकल आए हैं, तो अब मैं कोई तदबीक की मैं कोशिश करूं जो कि गैलीलियो ने की थी। तो ये साइंस नहीं है ना, तो साइंटिज्म हुई। यानी इंजीनियर साहब ने जो बात कही है वो साइंस नहीं है, वो साइंटिज्म है। जी जी, मैं वो दूसरी बात है, मैं अभी उसी तरफ में आता हूँ कि जो साइंटिज्म है ये तो एक है ही फिलॉसफी जो ये पॉजिट करती है कि आप हकीकत तक सिर्फ साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं। और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है, क्योंकि साइंस के पैराडाइम पे आजकल राज एथियस्ट का है। देयरफॉर उन्होंने कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं कि जिनकी कोई वजह नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो बैटिंग उनके हाथ में है तो वो बैटिंग कर रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं कि हकीकत तक आप सिर्फ साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आइदर आप मेटाफिजिकल जितनी भी चीजें हैं आप उनको इनकार कर दें कि ये वजूद नहीं रखती हैं, जैसे इंसान की मोहब्बत, इंसान की नफरत, इंसान का गुस्सा, इंसान का प्यार, इनर इमोशंस, ये सारी मेटाफिजिकल एंटिटीज हैं। तो साइंस तो खुद को महदूद करती है फिजिकल फिनोमेना तक, मेटाफिजिक्स तक को तो खुद यही स्टेटमेंट कि आप साइंस हकीकत तक आप साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं, खुद अनसाइंटिफिक है और मेटाफिजिकल है। ये बात जी हाँ, ये भी एक मेटाफिजिकल ईमानियात की बुनियाद है ये। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन इसमें डेंजर ये है कि
एरर्स ऑफ एथियज्म बड़ी जबरदस्त किताब, वो एक एथियस्ट फिलोसोफर है, उन्होंने लिखी है और बड़ा डिटेल से इसको एनालाइज किया। उन्होंने दो चीजें वहां पे मुकाबले में रखी कि देयर इज साइंटिफिक वर्सेस साइंटिस्टिक, ये दो अलहदा चीजें हैं। मसला ये है कि आज की दुनिया में जब हम कहते हैं कि ये चीज साइंस कहती है, तो साइंस कोई चीज तो नहीं है ना जो आपके सामने आके बात करना शुरू कर देती है। वो तो जो साइंसदानों का जो एक मजमूई तौर पे व्यू है, उसी को कहा जाता है कि ये साइंस है। तो जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक हो, इन मोस्ट केसेस या इन मैनी केसेस एटलीस्ट वो साइंटिस्टिक होगी। इवोल्यूशन उसकी एक एग्जांपल है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ये एक यूनिवर्सल कॉमन रिलीजन है इंसानों का सबसे बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि आज पीछे एथियस्ट सेकुलर साइंटिस्ट बैठा जो मर्जी, जो इतना बेबस है बेचारा कि इस गजा की जंग में कितनी ही अमेरिका में साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं जिनको डी फंडिंग की थ्रेट इस वजह से दी गई कि आपने इसराइल के खिलाफ बात नहीं करनी है। यानी कि जो इस कदर सियासी जकड़ के अंदर है कि उसकी कोई आजादी नहीं है। और ये बात आमतौर पे एक मुहावरा साइंसदानों का अपना ही बनाया हुआ है, एक मीम की सूरत में आपको साइंटिफिक कम्युनिटी में मिल जाएगा कि साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट whoever has funded their research is found to be true। कि जिसने आपको जिस चीज के पैसे दिए हैं, किसी टूथपेस्ट के दे दिए हैं, कुछ दे दिए हैं, वो सारा ठीक ही निकलेगा। तो वो एक बिजनेस है, ह्यूज बिजनेस है, और मैं इसको डिनाई नहीं करता कि उसने इंसानियत की बड़ी खिदमत की है, गैजेट्स बने हैं, अद्वियात बनी है, दोज आर अमेजिंग थिंग्स। लेकिन अब वो हाईजैक हो चुकी है और लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको आजाद कराया। जस्ट साइंस सेट फ्री, शेल्ड्रे की बड़ी अच्छी किताब है, उसमें इन चीजों को बड़ी डॉगमास को एड्रेस किया गया है। तो ये जो डेंजर बात, मैं बात खत्म करता हूँ अपनी, कि जो डेंजरस प्रोपोजिशन इंजीनियर साहब ने दी है वो ये है कि साइंस को अगर हम एज इट इज मान लें, तो साइंस के पीछे तो मोस्टली आज की दुनिया में जो व्यू पाया जाता है वो एथियस्टिक साइंसदानों का पाया जाता है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगी वो कुरान के साथ, तो वो तो आपने पहले ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उसको दे दी और सबसे बड़ा मजहब कह दिया। समझे नहीं, आप समझे इंजीनियर साहब, इस्लामी साइंस की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये हो सकता है। आप समझ नहीं रहे। मैं एक्चुअली उससे मैं इत्तेफाक भी करूंगा एक्चुअली, अगर कोई ऐसी बात कह दे तो। अच्छा, उसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगी है, एक अकली जो मुगालता है, वो ये कि उन्होंने ये कहा कि साइंस किस चीज का, भाई साइंस जो है वो इसलिए सबसे बड़ा रिलीजन है क्योंकि साइंस हमें फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के बारे में बताती है, और फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर का बानी कौन है? वो खुदा है, लिहाजा फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर जो है वो वर्क ऑफ गॉड है। तो भाई फिर नेचर को मजहब होना चाहिए ना कि उस चीज को जो नेचर के बारे में बता रही है। अगर आपके नजदीक साइंस इसलिए मजहब है क्योंकि उसने वर्क ऑफ गॉड यानी फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के बारे में बताया, तो असल में फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है, क्योंकि वर्क ऑफ गॉड वो है, साइंस नहीं है। साइंस तो हमारी अपनी अकल है, हमारी अपनी अकल कैसे मजहब हो सकती है? वो होगा ना जो खुदा ने दिया है, खुदा ने तो नेचर दिया है, तो नेचर को कहिए आप सबसे बड़ा मजहब। आप क्यों कह रहे हैं साइंस को सबसे बड़ा मजहब? ये बुनियादी है। अच्छा, और दूसरी बात ये है, वो ये अस्यूम करके चल रहे हैं कि साइंस ने फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के बारे में जो बता दिया, अब उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर वो ये साबित कर दें तो कोई तब्दीली नहीं होगी, तो चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको भी तस्लीम कर लें। लेकिन वो हर दूसरे दिन उसकी कोई ना कोई नई थ्योरी आ जाती है, अपडेट हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है। तो ऐसे को हम कैसे ये मान लें कि ये सबसे बड़ा मजहब है? तो मसला यही है कि वो इलाहात के ताल्लुक से उनके यहाँ एहतियात नहीं है, और एहतियात इसलिए नहीं है कि वो इन इस्तिलाहात की जो एक्चुअल डेफिनेशन है और उनके जो बैन सुतूर, उनके जो माना है बिटवीन द लाइंस, वो उनसे वाकिफ नहीं है। ये नावाकिफियत की वजह से, चूंकि उन्होंने, आपने जैसे वीडियो में कहा कि भाई आपने तो अपना करियर जो है बाबो और कबाबो के ऊपर, कबाबो का मेरा इजाफा है, बाबो और कबाबो के ऊपर जो है वो बिल्ड किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई बाबो और कबाबो में लगे रहो। जब आप अपनी फील्ड से बाहर निकलेंगे तो फिर आप इसी तरीके की ब्लंडर्स क्रिएट करेंगे और फिर हमें आप मौका देंगे कि हम इसके ऊपर तबसरा करें, जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड है। हमारी फील्ड से रिलेटेड आपके बाबे नहीं है, वो आप उन्होंने जो किया वो जाने, आप जो कर रहे हैं वो जाने, एविडेंट क्या है। हमारा जो है वो ये कि जब आप सेक्युलरिज्म पे बात करेंगे, साइंटिज्म पे बात करेंगे, आप लिबरलिज्म पर बात करेंगे, सोशलिज्म पर बात करेंगे, तो हम आप पर बात करेंगे। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं उनकी बस जो मुझे जिस चीज पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बल्कि थोड़ी ज्यादा होती है, कि वो अच्छा हाँ, मेरी और आपकी समझ में भी ना एक इसमें फर्क है। आप ये कहते हैं ना कि वो इस चीज के मास्टर हैं, इंजीनियरिंग करते हैं टर्म्स के साथ। मेरा जो उनके साथ थोड़ा सा उठना बैठना भी हुआ, एक ही महफिल में था वो हमारा, जिसमें पॉडकास्ट वगैरह थी। तो मेरी असेसमेंट ये है कि इन मैनी केसेस शायद वो
चीजों को कह देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या कह रहे हैं, सर उसी को बाद में इंजीनियरिंग पक्के हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। मार्जिन रख रहा हूँ कि शायद विलफुली ना हो, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जब आप उस पर बाद में डट गए तो फिर विलफुली तो हो ही गया ना फिर। ये उनकी थोड़ी मायूस कुन पहलू है पर्सनैलिटी के बारे। अल्लाह हिदायत दे। आमीन। चलें जी, ठीक है।